सैमसंग है मेरे दोस्तों अभी तक का सबसे ज्यादा क्रेजी सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा आ चुका है। हमने आपको पहली वीडियो के अंदर एक ट्रेलर दिखाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने एक्चुअली यूज करा स्मार्टफोन तब हमको पता चली। प्राइवेसी वाली जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक लोकेशन के बेसिस पे भी चेंज करती है। One UI 8.5 में काफी सारे नए नए फीचर्स हैं। अब एक ब्रांड न्यू Bixby है जो परप्लेक्सिटी के साथ मिलकर बना है। बॉक्स जैसा पहले था सेम ही है, एक चीज को छोड़ के वो है प्राइस। अनबॉक्स करते उसी से स्टार्ट करेंगे। कुछ पुस्तकें हैं, टाइप सी केबल, एक सिम इजेक्टर टूल है और आपका फोन दिखने में और फील में बिल्कुल ही डिफरेंस है। पर इस बार कलर जो है सटल रखे गए हैं। स्काई ब्लू मिलता है, ब्लैक मिलता है, कोबाल्ट वायलेट वाला है और एक व्हाइट है। दो कलर्स हैं जो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव हैं, एक पिंक है और एक सिल्वर शैडो है। साइड है वो पूरे एल्यूमिनियम के, बट उतने फ्लैट और उतने शार्प नहीं है जो आपको टाइटेनियम में मिले थे। टाइटेनियम थोड़ा सा हार्ड मेटल होता है तो आपके एजेस भी थोड़े से हार्ड आ पाते हैं। एकदम अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं आपको हल्का सा फील होगा। एज की राउंडनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था भाई, कान पे लगाने में मुझे लगा था एक डिफरेंस फील हुआ एंड ऐसा हुआ। बड़ा भाई आते हैं मेरे दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे। प्राइस लास्ट ईयर S25 अल्ट्रा का प्राइस 1,30,000 रुपए का रहा। अब S26 अल्ट्रा का प्राइस मेरे दोस्तों 10,000 रुपए बढ़ा दिया। एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन रैम की शॉर्टेज है, चिपसेट की शॉर्टेज है। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा 3 वेरिएंट्स में आ रहा है। 12+56 GB जो आ रहा है वो 1,39,999 रुपीज का। 12+512 GB 1,59,999 रुपीज का। 16 GB प्लस 1 TB वाला वेरिएंट 1,89,999 रुपीज का। लेकिन अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको 512 GB वाला वेरिएंट मिलेगा 256 GB वाले के प्राइस पे, मतलब 20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट। ये लिमिटेड टाइम प्री ऑर्डर ऑफर है जो 10 मार्च तक वैलिड रहेगा। बट एक चीज छोटी सी जो मैंने नोटिस करी थी, S Pen थोड़ा एक्चुअली पतला कर दिया है। नॉर्मली जो पहले S Pen होता था आप उसको उल्टा भी आराम से डाल सकते थे, बट अब क्योंकि थोड़ा सा साइड में है, अगर आप इसको उल्टा डाल दोगे तो हल्का सा ऐसा एज बाहर निकला रहता है। IP68 है, बैक में गोरिल्ला फिटनेस 2 है, सामने में गोरिल्ला आर्मर 2 है। तो मतलब डिफरेंट क्लासेस है। सैमसंग के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि भाई इसको उतना ही मोटा रख के बैटरी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते या फिर मेजर इंक्रीज कर देते या फिर पतला। तो सैमसंग ने दोस्तों आपको पता ही क्या डिजाइन, ये फोन 0.3 mm अब पतला हो चुका है, 4 ग्राम हल्का है। सैमसंग की फ्लैगशिप में बैटरी पिछले 4-5 साल से चेंज नहीं हुई, हर साल 5000 mAh ही रहती है। चार्जिंग जो स्पीड है वो अपग्रेड करी, 45 वॉट पहले थी अब 60 वॉट हो गई है। आधे घंटे अगर चार्ज करो तो एक दिन आराम से चलेगा। 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स चार्जिंग भी है। बस दिक्कत ये है कि कोई मैग्नेट्स नहीं है बैक साइड में, तो अगर आपको कुछ ऐसे चिपकाना हो स्टैंड वैंड में तो वो सब नहीं हो पाता है। जो डिस्प्ले है वो MDNI डिस्प्ले, ब्राइटनेस में एक मेजर इंप्रूवमेंट और पहला 10 बिट वाला डिस्प्ले। कुछ भी आप कंटेंट कंज्यूम करो आपको कलर्स में वो डिटेल्स फील होंगी। 16 मिलियन कलर से डायरेक्ट 1 बिलियन कलर्स का डिफरेंस है। बट ऑफ कोर्स मेरे दोस्त प्राइवेसी स्क्रीन एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमने पहली बार देखी थी। आप लोगों ने देखा होगा भाई जो प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड्स आते हैं, जैसे आप उसको लगाओगे तो बैटरी आपकी ज्यादा खर्च होगी क्योंकि आप ब्राइटनेस बढ़ा के नॉर्मली देखें। इसमें वो हार्डवेयर में बिल्ट इन है। बेसिकली जो LEDs हैं उसमें अगर आप डिफरेंट वोल्टेज पास करो तो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट भेजते हैं एंड जो एक्चुअल ग्लास है वो एक सर्टेन वेवलेंथ को ब्लॉक करता है। ये ऑफ कोर्स काफी अच्छा काम करता है। अगर आप साइड से देख रहे हो बहुत स्लाइटली दिखता है। इसको एक स्क्रीन के एक पार्ट के लिए भी ऑन करा जा सकता है। अगर आप पिन या पैटर्न डाल रहे हो तो उस टाइम ही ऑन हो जाएगा, बाकी टाइम बंद रहेगा। फिर उसके अलावा अगर कोई कॉल आई या फिर कोई मैसेज आ रहा है या फिर कोई OTP आ रहा है, वो सारी चीजें हाइड करने का एक ऑप्शन है। बट इसमें एक और चैलेंज मुझे लगता है, जैसे कभी कभार टेबल पे पड़ा होता है और मैं ऐसे बैठ के काम कर रहा होता हूँ, ऊपर की तरफ से जब नोटिफिकेशन आती है तो दिखती नहीं है क्योंकि आप एक एंगल पे बैठे हो। तो या तो मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना पड़ता है या फिर मेरे को हाथ में फोन को उठाना पड़ता है। काफी लोगों को क्वेश्चन आता है कि भाई इसको ऑलवेज ही क्यों ना ऑन रखें। अगर आपने प्राइवेसी डिस्प्ले को ऑन करा है तो डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, 5% डिम होता है बहुत। अगर आप एकदम क्लोजली देखो तो आपको पिक्सल्स में भी डिफरेंस दिखेगा। इसमें एक चीज मेरे को और बहुत क्रेजी लगी कि ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है आपकी लोकेशन को देख के। इसमें क्राउड डायरेक्शन वाला फीचर है, एक्सेलरोमीटर भी। अगर भी आप भीड़ वाले एरिया में होगे ना तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। एक जो प्रो स्केलर है वो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा कि ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे कोई भी वीडियो चल रही है उसको ऑटोमेटिकली अपस्केल करता है। एक यूट्यूब वीडियो हमने चला के देखी एंड S25 अल्ट्रा से हमने कंपेयर करी, ऑटोमेटिकली स्क्रीन उसको इंप्रूव करती रहती है। ये कोई सेटिंग नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक ऑन रहता है पूरे फोन के अंदर। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, टॉप ऑफ द लाइन। पिछली बार से अगर मैं कंपैरिजन करूं, NPU परफॉर्मेंस भाई 39% बेटर है, जो GPU है वो 24% बेटर है, जो CPU है वो 19% बेटर है। प्रोसेसर उसी पास में वेपर कूलिंग चेंबर लगा रखा है और उसे हीट आसपास ठहराने में काफी फायदा रहता है। S25 अल्ट्रा से हमने कंपेयर करा था तो आधे घंटे गेम खेलने के बाद हमको 1-2 डिग्री का ही डिफरेंस फील हुआ था, बट हाँ भाई वर्क करता है। नेक्स्ट जो सबसे क्रेजी चीज, कैमरे में एक अच्छा चेंज है। 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, एक टेलीफोटो 50
मेगापिक्सल है, जो वाइड है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। एक टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल का है, फ्रंट है अभी भी वो 12 मेगापिक्सल आई है, बट ऑफ कोर्स अपर्चर में चेंज है। 1.7 से 1.4 प्राइमरी वाले का एंड 3.4 से 2.9 जो आपका टेलीफोटो वाला लेंस। अपर्चर चेंज होने से दो चीज होती है, एक लाइट बढ़ जाती है, दूसरा बैकग्राउंड में जो ब्लर आता है नेचुरली वो बढ़ जाता है। रात में वीडियो बना रहे हो या फोटोज ले रहे हो, एक अच्छा डिफरेंस है। नॉइज भी जो पहले आती थी S25 अल्ट्रा के अंदर वो भी नहीं आती। अगर आप लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हो या फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए शूट करते हो अपने स्मार्टफोन से, मेरे को एक इंप्रेसिव ऐड ऑन लगा। एक चीज जो हमने बेसिक ऊपर से टेस्ट करी थी वो थी हॉरिजॉन्टल लॉक। इससे पहले हमने देखा है कुछ फोन्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लॉक, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैं भाई पूरा इसको ऐसे आगे पीछे घुमा सकता हूँ, बट जो एक्चुअल वीडियो है वो इतनी ज्यादा शेक नहीं होती, मतलब इतना ज्यादा टिल्ट नहीं होती। इसकी स्टेबलाइजेशन भाई कुछ ज्यादा ही करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया भाई, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। भाई वीडियो पता भी नहीं चल रहा, हिल रहा है भाई फोन। एक चीज और, ये ऑटो फ्रेमिंग जो है वो आप 8K में कर सकते हो। जैसे अगर मैं टैप करता हूँ ऑटोमेटिकली जूम इन कर रहा है, तो मैंने वो पेंटिंग पे फोकस करना है, मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जूम इन करके ट्रैक करेगा और अच्छा खासा स्टेबल रहता है। मैं अगर शिफ्ट भी कर रहा हूँ ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर जा रहा है। एक चीज और मैं रियलाइज करी जो सैमसंग ने नहीं बताई, ये फोन आपको सुंदर दिखाता है। अगर आप S25 अल्ट्रा से कंपैरिजन में फोटोज देखो, स्किन के टेक्सचर्स बेटर फील होते हैं, जो हाईलाइट्स है वो थोड़े से बेटर लगता है दिखने में, फोटोज एकदम नेचुरल सी लगती है, बट जो वाइब है वो एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। पर ये खाली बैक कैमरा से नहीं है, फ्रंट कैमरे से भी अगर आप लोगे तब भी आपको सेम फील होगा। सेल्फी कैमरे में डिटेल ज्यादा है, नाइट में बेटर परफॉर्म करता है, थोड़ा सा ज्यादा वाइड है। जितने भी लेंसेज हैं उनका ग्लास अगर आप कंपेयर करोगे S25 अल्ट्रा से, थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। ये इसलिए क्योंकि S26 अल्ट्रा के अंदर जो ग्लास लगा है कैमरे का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली लेंसेज के ऊपर एक लेयर लगा रखी है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन और ये ग्लेयर कम हो जाती है। एक APV कोडेक ऐड करा है, जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे उसकी एक ऐसी फाइल बनती है जिसको आप 4 बार एडिट करो तब भी सेम क्वालिटी है। एंड ऑफ कोर्स भाई AI से आप फोटो एडिट होगी। मेरे को लगा कि हाँ भाई बेसिक एडिटिंग होगी, बट सारे फीचर फ्री में। अगर मैंने 2 फोटोज ली, एक मैंने हुडी पहन रखी है, दूसरी भाई वेंकी भाई की फोटो, दोनों को अगर मेरे को मर्ज करना है तो ये मर्ज कर देता है, नहीं पता चलता, एकदम रियल लगती है फोटो। जो फोटो असिस्ट वाला टूल है, आपने कोई भी अगर फोटो वगैरह खींची है उसको आप चेंज कर सकते हो, एड कर सकते हो अलग अलग चीजें। जैसे ये फोटो है भाई, इसके अंदर भाई भैया के ऊपर टोपी ऐड कर देते हैं। एक क्रिएटिव स्टूडियो भी है, उसमें भाई अलग अलग टाइप की फोटोज, जैसे मैंने अपनी एक नॉर्मल सी फोटो डाली अपनी सेल्फी, एंड मेरे को एकदम मॉडर्न बना देगा, मेरे को अलग अलग एक कार्टून कैरेक्टर बना सकता है, मेरे को इमोजी, जापानीज वाइब वाले, कोरियन वाइब वाले, भाई एकदम सुपर मॉडल। ये स्क्रीनशॉट्स ऑटो कैटेगराइज करता है अलग अलग फोल्डर्स के अंदर। चैट्स के स्क्रीनशॉट अलग रखे हैं, खाने के स्क्रीनशॉट अलग रखे, आपके बिल के स्क्रीनशॉट्स अलग रखता है, जो QR कोड्स हैं उनको अलग रखता है। ऑडियो इरेजर S25 अल्ट्रा में भी आता था, उसमें बेसिकली किसी भी वीडियो जो आपने रिकॉर्ड करी है उसका आप ऑडियो चेंज कर सकते थे, मतलब बैकग्राउंड नॉइज वाइज रिमूव कर सकते थे। अब ये चीज लाइव वीडियो में प्ले होते होते हो जाती है। मतलब समझ लो अगर आपने YouTube की वीडियो प्ले कर रखी है, उसमें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज कम कर सकता है। एक ब्रांड न्यू फीचर है, अभी हमारे पास आया नहीं है, बट हमको बताया गया कि आएगा। 4-5 WhatsApp चैट की नोटिफिकेशन हमको अलग अलग आया करते थे, बट अब ये सारी समराइज करके एक ही 2 लाइन में बताएगा भाई क्या क्या समरी आई है। और भी ब्रांड्स ने इसे ट्राई करा है एंड वो फेल हो गए। भाई मेरे को इंटरेस्ट है कि भाई सैमसंग क्या करके निकालता है। मेरे को एक बहुत क्रेजी सरप्राइजिंग चेंज हो लगा, बिक्सबी ने हाथ मिला लिया मेरे दोस्तों परप्लेक्सिटी के साथ में। अब आपको जेमिनाई एक अलग से असिस्टेंट मिलता है एंड साथ में बिक्सबी और परप्लेक्सिटी का इंटीग्रेशन दोनों को साथ में मिला के मिलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो परप्लेक्सिटी में जाके वेब पे सर्च कर रहा है और कब वो एक्चुअली आपके फोन के अंदर ही सर्च करके आपको बता रहा है। बिक्सबी, माय आईज आर हर्टिंग, व्हाट सेटिंग शुड आई चेंज इन माय फोन? इसने बता रहा है भाई आई कंफर्ट शील्ड अप ऑन कर ले मैंने अडैप्टर पे। व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग माय फोन विद द कैमरा आई एम गेटिंग बैंडिंग, व्हाट शुड आई चेंज इन द फोन सेटिंग्स? इसने बता दे कैमरा ऐप सेटिंग्स में चेंज करना है, स्क्रीन ऑप्टिमाइजर इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑन ऑफ करना है। मेरे को वियर्ड लग रहा बोलते नहीं, बट एक्चुअली सैमसंग के फोन्स में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सैमसंग ने नाउ नच पे बहुत ज्यादा फोकस करा। मैसेज देख सकता है, कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, रिमाइंडर्स देख सकता है, इवन जितनी भी नोटिफिकेशंस आपको आती हैं, जैसे व्हाट्सएप की जितनी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बट व्हाट्सएप ऐप खोल के चीजें नहीं पढ़ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी ने पूछा कि भाई आप लंदन कब जा रहे हो, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चेक करेगा, मैसेज चेक करेगा, रिमाइंडर्स चेक करेगा, उस मैसेज को समझ में आएगा भाई लंदन कब जा रहे हैं एंड आपको सजेस्ट कर देगा। या फिर किसी ने अगर पूछा कि वेयर आर यू, भाई उसको समझ में आ जाएगा भाई लोकेशन मांग रहा बंदा, तो लोकेशन का ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी कुछ करी है, समझ लो आप कहीं जा रहे हो, कैलेंडर उसने इवेंट देख लिया, नोटिफिकेशंस भाई आ रखी हैं जाने की, तो ऑटोमेटिकली ओला उबर वाली नोटिफिकेशन देगा एंड बोलेगा फटाफट कर लो भाई,
क्योंकि लेट हो सकते हैं मेडिकल, इसमें ऑफकोर्स आपको खुद जाके एंटर करना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा। ये जो है अभी यूएस और कोरिया में एक्टिव है, आई होप जल्दी ही इंडिया में भी आ जाए। सर्च टू सर्च है वो भी काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ है, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। एक चीज और जो हमने इनिशियल इंप्रेशंस में ट्राई नहीं करी थी वो है डॉक्यूमेंट स्कैनर। कभी बार स्कैन करते हैं ना पासपोर्ट, उसमें हाथ दिख रहा होता है, वो हाथ हटा देता है। नेक्स्ट भाई कॉल स्क्रीनिंग, हमने इनिशियली थोड़ा सा ट्राई करा, 2 लैंग्वेजेस में वर्क करता है, इंग्लिश और हिंदी, इंडिया में सकती है। उसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस उनमें वर्क नहीं करता है। एक बार जब हमने कॉल करी, हमारी सारी चीजें पकड़ पा रहा था। मेरे को बस में एक खास बात ये लगी, सैमसंग के बहुत सारे ऑलमोस्ट 70% फीचर आप ऑन डिवाइस यूज कर सकते हो, तो आपका कोई भी डेटा इधर उधर कहीं पे नहीं जाता है। एक चीज और मेरे को अच्छी लगी, सैमसंग ने प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कोई भी ऐप भाई कुछ भी रैंडम अगर परमिशन लेती है तो नॉक्स को पता चल जाता है कि भाई ये कौन सा डेटा कौन सी ऐप ले रही है। मेरे ख्याल से सेफ गार्ड करने के लिए कि भाई आपका डेटा कौन कहाँ जा रहा है, वो सब काफी सॉलिड रहता है। एकदम जो टॉप ऑफ द लाइन फोन है, ऐसा नहीं कि उसमें एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा 1 साल के अंदर। इस वाले में भाई अच्छे अपग्रेड से कैमरे के अंदर स्किन टोन्स बेटर है, क्वालिटी बेटर है, नाइट मोड में बेटर है, प्लस परफॉर्मेंस आपकी बेटर है, चार्जिंग स्पीड आपकी बेटर है, ऑलमोस्ट सारी चीजों में इंप्रूवमेंट्स है। एंड जो डिस्प्ले है उसमें एक मेजर जंप है प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ। साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ नया सा उन्होंने ट्राई करा करने की, जो मेरे हिसाब से अपने फ्लैगशिप फोन में करना भाई बड़ा बोल्ड मूव है। एंड हमने कंसिस्टेंटली देखा है सैमसंग ये चीजें करते हुए। ओवरऑल अगर आप खरीदने जा रहे हो, ऑफ कोर्स भाई सैमसंग S26 अल्ट्रा इज अ क्रेजी स्मार्टफोन। S25 अल्ट्रा से एक डिसेंट जंप होगा, S24 और S23 अल्ट्रा से एक मेजर जंप होगा, बट S25 अल्ट्रा से एक डिसेंट जंप आपको मिलेगा एंड मीनिंगफुल चेंजेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप डेफिनेटली भाई इसको कंसिडर कर सकते हो। तेरे सारी वीडियो के लिए आप भी बताना भाई आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।